हेलो बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास 11th के लिए ये गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है, इसमें डायमेंशंस के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या है? व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला? देखिए, आपने पीछे के लेक्चर्स में देखा कि कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। थोड़ी बात बता देते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच आर बीइंग टोटली इंडिपेंडेंट, दैट इज दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, but derived units are obtained with the help of fundamental units. For example, मान लीजिए एक वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट में कोई अंतर नहीं, यूनिट एक ही रहती है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, यहाँ यूनिट के सेंस में दोनों एक ही होता है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। इट मीन्स यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इंटू यूनिट ऑफ टाइम की पावर -1। ये तो हुआ। इसका मतलब जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, उसमें यूनिट ऑफ डिस्टेंस की पावर 1 लगाएंगे और यूनिट ऑफ टाइम की पावर -1 लगाएंगे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस की पावर 1 इंटू यूनिट ऑफ टाइम की पावर -1। बट यूनिट ऑफ डिस्टेंस आप जैसे MKS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर कहते हैं, CGS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर कहते हैं, FPS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट फुट कहते हैं, फीट होता है। ऐसे ही यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम में आप टाइम के लिए सेकंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं, माने सो मैनी यूनिट्स यू में, राइट। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यूनिट ऑफ डिस्टेंस चाहे जिस सिस्टम में लिखिए, ऐसे ही यूनिट ऑफ टाइम चाहे जिस सिस्टम में लिखिए, लेकिन डिस्टेंस की यूनिट का पावर 1 रहेगा और टाइम की यूनिट का पावर -1 रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट चाहे जो एडॉप्ट करें। तो दिस पावर जैसे यहाँ 1 लिखे या ना लिखे मान लिया जाता है। दिस पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, this power of fundamental units to obtain the unit of derived number, derived quantity. To obtain the unit of derived quantity, we raise the power on fundamental quantities. ठीक है। To obtain the unit of derived quantity such that velocity is also derived quantity. To obtain the unit of derived quantity, we raise the power of fundamental quantities. These powers are known as dimensions of that very quantity. ठीक है। These powers are known as dimensions of that very quantity. For example, dimension of velocity is dimension of velocity is 1 in distance and -1 in time। ठीक है, समझ गए? अब डिस्टेंस की यूनिट देखिए, डिस्टेंस की यूनिट चाहे जो रखोगे, डिस्टेंस में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन डिस्टेंस एंड -1 इन टाइम। दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। ठीक। अच्छा, आप एक बात और सुनिए, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ के लिए L लिखा जाता है, टाइम के लिए T कैपिटल लेटर में लिखा जाता है,
मास के लिए कैपिटल लेटर का m लिखा जाता है, करंट के लिए a लिख दिया जाता है, और टेम्परेचर के लिए ऐसे थीटा लिखा जाता है। किसी किसी बुक में टेम्परेचर के लिए k भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में टेम्परेचर के लिए k भी लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में ऐसे थीटा लिखकर और बीच में ऐसे h लिखा होता है। ये सब एक ही है। ऐसे भी कहीं किसी किसी बुक में ऐसे लिखा h फॉर हीट, ऐसे गोल ये सर्किल बना करके और इसके अंदर h लिख दिया गया, h फॉर हीट। तो चाहे जैसे लिखा हो, आप थीटा यूज करना जनरली। तो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर देते हैं इन डायमेंशन के रूप में। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये ऐसे लिख देते हैं, चाहे वो L, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे माइक्रोमीटर हो। ऐसे ही टाइम, चाहे वो सेकंड है, चाहे मिनट है, चाहे आवर है, या एनी टाइम। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। वैसे तो मैकेनिक्स में केवल MLT मेनली रहता है। MLT मतलब मास, लेंथ, टाइम, और आगे अगर करंट वाले टॉपिक में चलते हैं एम्पियर हो जाता है, टेम्परेचर की बात चलते हैं तो थीटा हो जाता है। और भी इसमें इसके अलावा जैसे 5 क्वांटिटीज हो गई, 2 क्वांटिटीज और भी हैं। कौन कौन सी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इज कैंडिला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट इज मोल। ये भी 2 हैं, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत विशेष नहीं पड़ी, कहीं भी नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने पर जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर रेज की जाती है उनको डायमेंशन कहते हैं। तो अगर हम इस वेलोसिटी की यूनिट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस L और यूनिट ऑफ टाइम T। डिस्टेंस की पावर 1 है, टाइम की पावर -1 है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। क्या तय हुआ? टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन सिंबॉलिक फॉर्म वी रेज द पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशन एंड द होल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में थोड़ा सा यही डिफरेंस बेटे कि डायमेंशन केवल पावर होती है और डायमेंशनल फार्मूला होल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला हम बताए भी दे रहे हैं, ऐसे बुक में बहुत सारी हैं। तो कुछ जो हमको ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं उनको बताएंगे, और बहुत सारी है तो उतना लिखने में टाइम भी लगेगा। लेकिन आपको अगर किसी भी यूनिट या डायमेंशन फार्मूला में कोई चैलेंज है तो आप कमेंट करना ज़रूर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मैक्सिमम आप नोट्स बनाइए और कमेंट करिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। कुछ सम डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया है। एरिया देखिए, अगर आपको फार्मूला आता है तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ आपको लर्न होना चाहिए कि हर बार निकालने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, जो भी लेंगे तो L इंटू एल। तो क्या आ गया बेटे? L²। ऐसे वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो L³ हो गया। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी अभी निकाला गया है। वेलोसिटी या स्पीड की क्या निकाले हैं आप? LT की पावर -1। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी की LT की पावर -1, टाइम की पावर टाइम को T, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो LT की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए कैपिटल लेटर का M और एक्सीलरेशन के लिए LT की पावर -2। ठीक है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए MLT की पावर -2 इंटू L, तो क्या आ जाएगा? ML² T की पावर -2। ठीक है, पावर वर्क अपॉन टाइम मालूम है, फार्मूला मालूम है आपको।
ठीक है। तो वर्क का भी आपने निकाला है ml² t⁻² अपान टी, क्या आ जाएगा ml² t⁻³ ठीक है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का अभी आपने निकाला है L⁻⁻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 ⁻
देखिए जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा जरूरी जानो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो अ एक्सीलरेशन दैट इज डायमेंशनल फार्मूला विल बी LT की पावर -2। ठीक है, ठीक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये पूछा भी जा चुका है। देखिए ये फार्मूला आप न्यूटन्स फार्मूला आपको मालूम है, F = G(m1m2)/r², वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G = क्या हो जाएगा बच्चों, Fr²/m1m2। F फोर्स है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल चुके हो, कितना, mLT की पावर -2। R लेंथ है, स्क्वायर है तो L², m1 m2 दोनों मास हैं तो m × m। ठीक है, m × m, एक m कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, m की पावर -1 L³ T की पावर -2। तो इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला अगर उनके जो बेसिक फार्मूले हैं वो मालूम हो हमको तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और जान लीजिए, मास ऑफ यूनिट लेंथ, ये एक बुक में भी नहीं है, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। मास ऑफ यूनिट लेंथ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ इक्वल टू मास ऑफ यूनिट लेंथ इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ml की पावर -1। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल, जैसे फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K = F/L, F फोर्स है, mLT -2/L, ये L कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटे, mt की पावर -2। ठीक है, ऐसे ही एंगल थीटा = आर्क/रेडियस, आर्क की यूनिट लेंथ, रेडियस की यूनिट लेंथ, तो L की पावर 0। इट मीन्स एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और स्ट्रेस = फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का mLT की पावर -2, एरिया का L², तो एक L तो कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये आ गया ml -1 T -2। ठीक है, स्ट्रेन, चेंज इन शेप अपॉन वर्जिनल शेप, या चेंज इन लेंथ अपॉन वर्जिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन वर्जिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वर्जिनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन शेप अपॉन वर्जिनल शेप। तो चेंज इन शेप के लिए L कह दें, वर्जिनल शेप के लिए भी L कह दें, L/L, तो L की पावर 0, दैट इज स्ट्रेन इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है, इलास्टिसिटी = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या निकाला है आपने, ml -1 T -2, ml -1 T -2, और स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा,
ml -1 t -2 यही रह जाएगा। ठीक, इलास्टिसिटी में चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी हो, ये सब एक ही यही डायमेंशनल फार्मूला सबके लिए यूज होता है। तो दीज आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे और भी सारी क्वांटिटीज हैं, अगर किसी में कोई चैलेंज, जैसे चलो एक आध और बता। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को टी, टाइम पीरियड ये टाइम है तो टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n = 1/t, तो t की पावर -1। तो ये बहुत सारी जो डायमेंशनल फार्मूला हैं, बहुत सारी यूनिट्स के, आप देख लेना, बुक से कंसल्ट कर लेना। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आएगी बताना, कमेंट करना, ठीक है? ओके, अच्छा, अब हम कह रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन का यूज क्या है? यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। सबसे फर्स्ट यूज ये है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system। देखिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, कोई आसान है बहुत। जैसे अगर हम ये कहें, यहाँ लिखा है 1 मीटर, यहाँ लिखा है 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है? 18 किलोमीटर पर आवर लिखते सुविधा रहेगी। 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब हम ये आपसे पूछा जाए, 1 मीटर इज ग्रेटर, व्हिच क्वांटिटी इज ग्रेटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर में कौन ग्रेटर है? तो आप क्या बताओगे? दोनों इक्वल हैं। हम पूछें ये 18 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है कि 5 मीटर पर सेकंड ग्रेटर है? आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन आप कह रहे हो कि दोनों एक ही है ना, जबकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और 100 फिर भी आप करें इक्वल है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 18 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, फिर भी आप करें इक्वल है। इट मीन्स ये जो यूनिट्स हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर इफेक्ट डालती हैं। यूनिट्स आर अफेक्टेड बाई अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी इंक्रीज करेगी यूनिट उतनी ही डिक्रीज कर जाएगी। देखिए 1 से ये 100 टाइम्स हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यूनिट मीटर से 1/100 हो गया सेंटीमीटर, ठीक। इट मीन्स क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन वन सिस्टम, multiplication of numerical value and unit in one system is always equal to the multiplication of numerical value and unit in another system, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, 1 और मीटर का मल्टीप्लिकेशन 100 और सेंटीमीटर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसका मतलब एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। यहाँ भी यही बात, यहाँ 18 इंटू किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 इंटू मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स, अब एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे इसके लिए। Let n1 be the numerical value of any physical quantity in one system and its unit in this system is represented by u1. To convert this
this quantity in another system, let n2 be the numerical value and u2 is the unit in another system, then n1 u1 equal to n2 u2। ठीक है, n1 u1 equal to n2 u2। u1 u2 क्या है, एक एग्जाम्पल देंगे आप समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड भी होती है और किलोमीटर पर आवर भी होती है। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा, मीटर लेंथ है l और सेकंड टाइम है t, lt की पावर -1। ये किलोमीटर भी लेंथ है l और भी टाइम है t, तो lt की पावर -1। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्या, ये मीटर पर सेकंड के लिए भी lt -1 और किलोमीटर पर आवर के लिए भी lt -1, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा l मीटर के करस्पॉन्डिंग है और कौन सा l किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग है, जबकि यहाँ जो डायमेंशंस हैं, दैट इज द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेम इन बोथ द यूनिट। तो ये डायमेंशन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये मीटर वाला एल है, ये किलोमीटर वाला एल है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ 1 1 कर दें, यहाँ 2 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, दूसरे सिस्टम में भी डायमेंशन वही होगा, केवल सिस्टम का जो चेंज किया गया उसको 1 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिक्स में हम MLT को ही मेन मानते हैं। मान लीजिए इस वाले सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस यूनिट इज m1 l1 t1 की पावर, चलो x y z कह दें, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए x y z आर द डायमेंशंस इन वन सिस्टम। तो डायमेंशंस नहीं चेंज होते, देखिए जो पावर यहाँ लगी है वही पावर यहाँ भी लगी, डायमेंशन चेंज नहीं होते, सिस्टम चेंज होता है। तो दूसरे सिस्टम में अगर हम चेंज करें, न्यूमेरिकल वैल्यू तो n2 हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, m2 की पावर x, L2 की पावर y और T2 की पावर z। ये पावर x y z जैसे यहाँ है, ये डायमेंशन है, वही पावर x y z यहाँ भी रह जाएगा। दैट इज n2 इक्वल टू n1, अभी दिस मच अपान दिस मच, तो क्या लिख दें, m1 अपान m2 की पावर x, L1 अपान L2 की पावर y एंड T1 अपान T2 की पावर z। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी कराएंगे और बाकी आगे के ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज बताएंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।